हमारे संत जन ऐसे भिक्षा मांगते हैं, ऐसे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैया राम राम बोलो। क्या दे रहे हैं हम उन संतों को? हम कौन से जा रहे हैं उनके घर की, उनके झोपड़ी की मरम्मत करने और उनका हम देख रेख करने? क्या मिलेगा हमारे राम नाम जपने से? जैसे माँ होती है ना, माँ, और दूर कहीं खड़ी हो और उसका छोटा सा बच्चा आग जल रहा हो और उस आग में जा रहा हो खेलने के लिए, वो माँ कैसी तड़प उठेगी कि मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, अरे मैं क्या करूं, कैसे इसको बचा लूं इस आग में जलने से। वैसे ही संत तड़प उठते हैं जब देखते हैं ये जीव कहाँ चक्कर में फंसा हुआ है। अरे तुम्हें खाना हो खाओ, पहनना हो पहनो, सब आराम करो, पर राम राम नहीं करोगे तो ये आराम भी कब तक काम आएगा? कब तक काम आएगा? खूब ब्रांडेड पहनिए, जब तक शरीर में जान है तभी ना अपने हाथ से पहन सकेंगे। खूब 5 स्टार होटल में जाइए, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तभी तक ना जा पाएंगे। बोलिए, केवल तब तक ना। और जहां सामर्थ्य चला गया, अब कौन से होटल जाएंगे, कौन सा ब्रांडेड कपड़ा फिर पहन पाएंगे? ये सब को छोड़ के जब तक है भैया ये भी करेंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, पर राम राम कहना नहीं भूलेंगे। दशरथ जी महाराज के शरीर को नौका में रखा गया और अब भरत जी को बुलाया गया। भैया भरत जी का चरित्र इतना विषाद, इतना अगाध कि हम जैसे लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं जो भरत चरित्र गाएं। वो तो बस रघुनाथ जी को ही बिठा दिया, वो संभाले। भरत जी का आगमन यहाँ इस प्रसंग से दोबारा कराया गया। भरत जी को वहां पर कुछ स्वप्न आते हैं, कुछ तो अनिष्ट मेरी अयोध्या में हो रहा है, मेरा मन बहुत अशांत है। तब तक दूत पहुंच गए। दूतों ने कहा, भरत जी आपको गुरुदेव ने तत्काल अयोध्या बुलाया है। अब मन कांप उठा। भरत जी पूछते हैं, भैया क्या हुआ? अयोध्या में सब कुशल तो है? सेवक कहते हैं, नाथ हमें अनुमति नहीं है कि हम इससे ज्यादा कुछ बोले, बस आप हमारे साथ शीघ्रता से चलो। तीव्रगामी अश्वों पर असवार होकर के भरत जी वहां से निकल पड़े। जब अयोध्या में प्रवेश भया, आज अयोध्या के वो लोग जो भरत जी को देखते ही अपनी पलकें बिछा देते थे, प्राण न्यौछावर करते थे, बार बार बलैया लेते थे, आज उसी अयोध्या के लोगों ने एक नजर भर के नहीं देखा भरत जी की ओर, मुख फेर लिया। भरत जी सोचने लगे, क्या बात है, ये ऐसी स्थिति आज के पहले कभी नहीं हुई। सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंचे भरत जी। कैकेयी माँ के कक्ष में जाकर कहते हैं, माँ कहूँ कहाँ ताते, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कैकेयी जी के भवन में इसी आशा से गए थे कि वहां मुझे सब मिल जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के उपरांत भी जब कोई नहीं दिखाई दिया कैकेयी जी के अलावा, तो प्रश्न किया, माँ माता जी कहाँ हैं? दोनों मैया नहीं दिखाई दे रही, मेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, मेरी किशोरी मैया कहाँ है, मेरा लक्ष्मण और भैया राम कहाँ है? जल्दी बताना मैया, सब कहाँ हैं? पर कैकेयी मैया अभी आरती उतार रहे हैं। आरती उतारा, फिर कहती हैं, भरत मेरे नैहर में सब ठीक तो है ना, सब कुशल है? भरत जी ने कहा, हाँ माँ तेरे यहाँ सब ठीक है, सब कुशल है। अब ये बता मेरे यहाँ सब ठीक है कि नहीं है? अब माँ ने क्या विचारा होगा, क्या धीरता धरी होगी, ये कैकेयी अम्बा जाने, क्योंकि हमारे वाणी के वश की बात नहीं है भैया। हम बड़ी सहजता से इस व्यास गद्दी पर बैठकर कैकेयी मैया के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं, पर कैकेयी माँ को जो जीवन है, उनके राम से अच्छा उनकी कैकेयी मैया को किसी ने नहीं समझा है। अगर समझा है किसी ने कैकेयी जी को, तो रघुनंदन ने समझा। कैकेयी मैया ने अपने मन को पाषाणवत किया। अब कहती हैं, पुत्र वैसे तो बिगड़ती बात को मैंने तात बात में सकल संवारी, और भई मंथरा सहाय विचारी।
वो बेचारी मंत्रा ने मेरी बड़ी सहायता की, बिगड़ी बात को मैंने बना लिया, पर भरत बनी बनाई बात को विधाता ने फिर से बिगाड़ दिया। क्या हुआ माँ? भरत तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। इतना सुनते ही भरत जी महाराज मूर्छित होकर धरा पर गिरे। हाथ 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 कहते कहते गिरे धरा पर। कैकेयी अम्मा संभालती हैं। अब भरत जी महाराज रुदन कर रहे हैं, नेत्र से अश्रु बहाकर कहते हैं, अरे तात चलत न देख न पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। अरे तात कैसा अभागा पुत्र हूँ, आपके अंतिम समय में आपकी सेवा न कर सका, सेवा तो दूर आपके अंतिम दर्शन तक न कर सका। और तो और पिताजी आपने कितने अच्छे अच्छे काम किए, पर एक बहुत बड़ा काम करके जाना आप भूल गए। आपने एक बहुत बड़े कार्य को अधूरा छोड़ दिया। किस कार्य को? तो भरत जी कहते हैं, आपने मेरे भैया के हाथों मुझे सौंपा नहीं। मैं तो अनाथ हो गया प्रभु। आप थे तब तक मैं सनाथ था, पर पिता का हाथ उठ गया, अब अनाथ हो गया। लेकिन अगर राम जी के हाथ सौंप के गए होते पिताजी, तो ये भरत अनाथ नहीं होता। भरत जी महाराज रुदन कर रहे। अब धीरे से धीरज धर के संभाला खुद को। अब कहते हैं, माँ पिताजी को क्या हुआ था? कारण क्या हुआ पिताजी के अचानक ऐसे शरीर त्यागने का? कैकेयी माँ को अब वो बात बतानी है भैया, जो बात साधारण व्यक्ति को कहने में भी बहुत बार सोचना पड़ता है। क्यों? माँ कैकेयी जिसने जन्म दिया, क्या वो अपने पुत्र का स्वभाव जननी नहीं जानेगी? भली प्रकार जानती हैं। ये भी पता है कि मैं जैसे ये बात बोलूंगी फिर भरत जीवन में पलट कर मेरा मुंह नहीं देखेगा। पर अपने राम के लिए कैकेयी माँ ने अपने मन को मजबूत किया और कहा, पुत्र तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे, मुझे जो मन भाया मैंने मांग लिया। पहले मैं तेरे लिए राज गद्दी मांगी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इतना सुनने मात्र से ही भरत भैया रोष से भर गए। दुख भी है, रोष भी है। और भैया सत्य कहूं, जब दुख में आप रहते हैं तो सही निर्णय नहीं होता। जब क्रोध में भरे होते हैं तो मुख से सही शब्द नहीं निकलते। ये नियम है, ये नियम है। भरत भैया ने जैसे सुना, भरते ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौ। अपने पिता के, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा हो, अचानक वो गिरे और उसके घुटने में थोड़ा सा छिल जाए, चोट लग जाए। अभी वो इस हाथ से घुटना सहला रहा हो, तब तक इस हाथ को उठाने का प्रयास करे, पता चले अरे ये हाथ तो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है। अब ये घुटने की चोट उसे इतनी छोटी जान पड़ेगी, लगेगा कुछ नहीं हुआ है। पिताजी के न रहने की खबर भी आज ऐसी लगी, अरे ये तो ये संसार का नियम है, ये तो सबके साथ होता है। पर ये क्या हो गया जो कैकेयी ने किया है? मेरे भैया वन को चले गए, मेरी माँ वन को चली गई, मेरा लक्ष्मण वन को चला गया। और किस लिए? क्योंकि कैकेयी को लगता है कि मुझे राजगद्दी चाहिए। इतनी सी बात के लिए कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। बोल उठे भरत जी, अरे कैकेयी तू सत्य बता, तू है कौन? तू माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि एक माँ का हृदय इतना पाषाण का नहीं होता है। अरे जिस राम से बैरी हो राम बड़ाई करही, जिन राम जी से बैरी भी प्रेम करते हैं, एक पशु भी जिन राम जी से प्रेम करता है, आज उन राम जी को आपने जंगल भेज दिया। आपका हृदय फट नहीं गया उस समय? क्या बोला भरत जी ने, क्या कहा, इस पर बहुत मंथन की आवश्यकता नहीं है भैया, क्योंकि ये वो प्रसंग है जहां पर बुद्धि तत्व अगर लगाएंगे तो या तो भरत जी के प्रति दोष भाव होगा या फिर कैकेयी मैया के प्रति। और दोष दर्शन मानस की कथा में किसी के भीतर नहीं करना है, क्योंकि अगर दोष दर्शन किया तो जितना अब तक कमाया है वो सब एक बार में लुट जाएगा। दोनों ने राम प्रेम में किया, हरि इच्छा से किया जो किया। भरत जी बहुत प्रकार से कहते हैं, कैकेयी जी कहती हैं ये सब मैंने तेरे लिए किया भरत, तेरे लिए किया।
भरत जी कहते हैं सत्य कहती है तूने मेरे लिए ही किया होगा, क्योंकि मैं हूं ही इतना लोभी, मैं हूं ही इतना अभागा। पर एक गलती तूने और कर दी कैकेयी, जिस दिन तेरे गर्भ में आया था उसी दिन तूने मुझे मार दिया होता तो आज अयोध्या ऐसे दुख के सागर में नहीं डूबती। इधर शत्रुघ्न जी ने जब भरत जी को विलाप करते देखा, रोष से भर गए शत्रुघ्न भैया। प्रथम बार मानस में आज जैसे मंथरा सजी धजी आई, तुरंत मंथरा पर प्रहार कर दिया शत्रुघ्न जी ने। खून की उल्टियां करने लगी मंथरा, रोने लगी, हा विधाता ये कैसा संसार का नियम बताओ, जो अच्छा करता है उसी के साथ बुरा होता है। इस बात को स्मरण रखिएगा कि अच्छा करने वाले के साथ जीवन में कभी बुरा नहीं होता, और जो दुनिया की निगाह में बुरा लग भी रहा है उसमें उस व्यक्ति का अच्छा होता ही होता है, कभी भी। क्योंकि हमारे ठाकुर जी कभी किसी के साथ गलत तो नहीं कर सकते, इतना तो विश्वास है। मंत्रा ने कहा बताओ ऐसा अनर्थ मेरे साथ। खूब जब प्रहार किया तो भरत जी ने हाथ पकड़ लिया, शत्रुघ्न भैया तो नहीं है पर भैया की सिखाई बातें मुझे याद हैं। हम रघुवंशी कभी स्त्री पर प्रहार नहीं करते। कैसे तुम इस बात को भूल गए, और तुम दोष दे भी किसे रहे हो? शत्रुघ्न जी ने कहा भैया इसके कारण सब कुछ हुआ है। भरत जी कहते शत्रुघ्न ये पराई है, ये अयोध्या की भी नहीं, ये राम जी की भी नहीं। अरे तुम इसकी ओर क्यों देखते हो? छल तो हमारे अपने ने हमारे साथ किया, जिसने जीवन भर ऐसा दिखाया कि राम से अधिक प्रेम उन्हें किसी से नहीं। उन्होंने राम को 14 वर्ष का जंगल दे दिया, इन्होंने छल किया। और शत्रुघ्न जब अपने घात कर जाए ना तो गैरों से शिकायत नहीं करते भैया। चलना शत्रुघ्न, अब अयोध्या में और तो कोई ठिकाना नहीं। हम पिता के पास जाया करते थे जो हमारे सिर पर अपना हाथ फेरा करते थे, अब पिता की छाया नहीं रही। शत्रुघ्न एक माँ के भरोसे आए थे, इसने ही ऐसा अनिष्ट कर दिया। अब एक ही रास्ता बचा है, चल हम अपनी राम माता कौशल्या के पास चलते हैं। मेरा विश्वास कहता है शत्रुघ्न कोई माने ना माने, मेरी कौशल्या अम्बा अपने भरत की बात को जरूर समझे। भरत भैया वहीं से जिस तीव्रता से चले, पर एक बात कहूं भैया, भरत जी अपने मन में बड़े ओह पोह में जा रहे हैं। इतनी उथल पुथल मची है भरत, आज यही कारण है कि अयोध्या में किसी ने तुझे नेत्र भर नहीं देखा। यही कारण है क्योंकि अयोध्यापुर वासियों को भी लगता है कि भरत के कारण राम का वनवास हुआ, क्योंकि भरत को राजा बनना था। भरत, अगर कौशल्या अम्बा को पता होगा कि भरत के कारण मेरा बेटा राम वन में गया तो फिर तू क्या करेगा? भरत आत्मचिंतन चल रहा है भरत जी के मन में। सोचते कहते गुणन मनन करते कौशल्या अम्बा के कक्ष के बाहर पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे, दूर से कौशल्या जी ने देखा और भरत जी ने द्वार पर खड़े होकर एक बार कहा, माँ। जैसे कोई शाम को कोई बछिया गैया चर के आ रही हो और बाड़े में बंधी हुई बछिया एक बार रंभाती है तो जो गाय की चाल अभी मदमस्त धीरे धीरे थी, वो गैया मैया कितने तीव्रता से बाड़े की ओर भगती है। जैसे माँ शब्द सुना, कौशल्या अम्बा जिनके शरीर में सामर्थ्य तक नहीं है, वस्त्र मैले हो चुके हैं, नेत्र के आगे रोते रोते धुंधलापन छा गया है, आंसुओं ने रोशनी छीन ली है, किसी तरह जैसे माँ सुना दौड़ करके भागी, पर शरीर में सामर्थ्य नहीं थी तो बीच में ही गिर गई कौशल्या। भरत जी पहुंचे, तत्काल उठाया, आसन पर बिठाया, चरणों में मस्तक रख दिया और अब मैं रहा हूं तो जो पाप किसी ब्राह्मण की हत्या से, किसी गौशाला में आग लगाने से लगता है, वो पाप मैं भोगूं। माँ 28 नरक कहते हैं, शास्त्र की 28 नरक हैं, 28 नरक को ये भरत अकेला भोगे अगर मैंने इसमें कोई सहमति प्रदान की हो। सुनते सुनते जब इतनी बात भरत भैया ने बोल दी तो तुरंत कौशल्या मैया ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, गले से लगाकर कहती हैं, भरत
संसार में अगर किसी व्यक्ति ने स्वप्न में भी ऐसा सोचा कि भरत के कारण ये सारी चीजें हुई और भरत का कोई दोष है, तो सत्य कहती हूँ भरत, उस व्यक्ति को जीवन में कभी स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कल्पों तक उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी जिसने तुम्हारे भीतर दोष दर्शन किया। मैं थी पीड़ा में, अब तक थी, पर अब तुम आ गए हो ना भरत, अब मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि की गई, अंतिम क्रिया विधि। सोचो भैया, जब ब्रह्म के पिता कहलाने वाले दशरथ जी भी ये संसार छोड़कर गए, हम कौन से अभिमान में जी रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। उनका जीवन तो इतना सुंदर रहा, जीते जी राम मिले, मरने के बाद भी, मृत्यु शरीर त्याग करने के बाद भी राम राम कहकर गए। हमारी क्या गति है हमको तो पता भी नहीं है। जो दिख रहा है बस इतना ही है हमारे हाथ में, सिर्फ इतना ही है। और अगर इतना भी नहीं कर पाए तो फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। थोड़ा ही, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, केवल इतना ही समय है जितनी श्वास अभी चल रही है। 1 घंटे बाद का नहीं पता, 1 मिनट बाद का नहीं पता, श्वास आई गई, बस यही अपना, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई दूसरा। भरत भैया से आज कहा गुरुदेव भगवान ने, आज गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी संत के नेत्र में भी अश्रु हैं। सुनहूं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे ओ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। आज गुरु वशिष्ठ जी बिलख पड़े और बिलख कर कहते हैं, भरत भावी बहुत प्रबल है पुत्र, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, विधाता ने सब कुछ तो सब मनुष्य के हाथ में बागडोर सौंपी, पर इन 6 की बागडोर अभी भी विधाता ने अपने हाथ में रखी है और कोई भी व्यक्ति इसके बाहर नहीं है, चाहे जितना यत्न कर ले। इसीलिए मेरे भैया, कुछ ना हो, केवल और केवल ठाकुर जी के सामने इतना ही कहना है, सरकार हमें नहीं पता हमने कितने पाप किए, पाप की गिनती नहीं है हमारे पास, पर हमें ये विश्वास है तुम पतित पावन हो और तुम मेरे सभी पापों को काट करके मुझे भी पावन बना सकते हो प्रभु। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। सभी लोग बिल्कुल हृदय से दुनिया की हर एक बात को विसार के बस ये सोचो, आप खड़े हो, आपके सामने आपका भगवान खड़ा है और जैसे वो आए हैं उनके चरणों को पकड़ के ये बात कहो, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। 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 राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, बस तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव
जीवन की तुम रखवारे, इस जीवन की तुम रखवारे, इस जीवन की तुम रखवारे। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। एक तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार, हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार, जब जग से ठोकर खाई, 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 तब नाथ तेरे दर आई, तब नाथ तेरे दर आए, तब नाथ तेरे दर आए, तब नाथ तेरे दर आए। तुमने ही नाम
से अपना बना लो घट घट वासी, अपना बना लो घट घट वासी। तेरे बिना नाथ, तेरे बिना नाथ कैसे जीऊं बेसहारा है। तेरे बिना नाथ कैसे जीऊं बेसहारा है। तेरे बिना नाथ कैसे जीऊं बेसहारा है। बस तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। तुमने ही नाथ हर दुख से उबारा है। तुमने ही नाथ हर दुख से उबारा है। तेरे बिना नाथ कैसे जीऊं बेसहारा है। तेरे बिना नाथ कैसे जीऊं बेसहारा है। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार, राघव जी सरकार। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। तुमने ही नाथ हर दुख से उबारा है। भैया हम आप तो झूठा मूठा थोड़ा विश्वास करते हैं भगवान पे, पूरा नहीं करते। पर ये झूठा मूठा भी विश्वास इतना पक्का लगता है कि ऐसा महसूस होता है कभी भी हम संकट में फंसे तो उबारने वाला यही है। अब जरा सोचिए, जिस दिन किसी दिन पक्का विश्वास, सच्चा विश्वास हो जाएगा, उस दिन शायद भगवान हमारे समक्ष हमको दिखाई दे जाए। गुरुदेव भगवान ने बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया। भरत जी ने अंत्येष्टि करी दशरथ जी महाराज की। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। नियम सृष्टि का आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जन्म पे बटी मिठाई और मृत्यु पे बनी खीर, दोनों ही ना खा सके राजा हो या फकीर। जब हमारा जन्म हुआ तो खूब मिठाइयां बटी, संसार ने खाई, पर हमने अपने जन्म की मिठाई खाई क्या? खाई किसी ने? हम मरेंगे। और आज के समय पे तो 13वीं की भी बड़ी वीआईपी व्यवस्था है, बुफे सिस्टम लगता है 13वीं में भी। पर कितने भी 56 भोग बना दो, उसमें से एक भी तिनका हम चख पाने वाले नहीं है। चाहे जन्म की कहो, चाहे मृत्यु की कहो, बीच में बचा ये समय। कबीरदास जी कहते हैं ना भैया, मरने से सब जग डरे पर मेरे मन आनंद। अरे कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण ब्रह्मानंद। हमें तो मरने के नाम पे आनंद होता है, जब तक जीवित हैं तब तक ये बहुत दूर भाग रहे हैं। शायद नजदीक पहुंच जाऊं मरने के बाद, इस विश्वास को लेकर कहते हैं कबीरदास जी, हमें तो बड़ा आनंद लगता है मरने का नाम सुन के। भरत जी महाराज से अब सब एक बात कह रहे हैं,
आप दर्शन करिए। श्रद्धांजलि सभा बैठी, सारे मंत्री विजन बैठे, पूरे अयोध्यापुर वासी बैठे, माताएं बैठी, गुरुदेव बैठे और बीच में भरत जी महाराज। भरत जी को पहले कितने प्रकार से गुरुदेव ने समझाया, भरत आपके पिताजी का जीवन सोचने योग्य नहीं है, उनके जैसा जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो समस्त सोचों का त्याग करिए और आपके पिता के एक वचन का पालन आपके भैया ने किया है, अब एक वचन का पालन आप करिए, अर्थात भरत अब आप अयोध्या की राज सत्ता को स्वीकार करिए। भरत जी मौन, एक भी शब्द नहीं बोल रहे। तो गुरुदेव ने बात आगे करी, आपको अगर लगता हो कि आपके पिताजी स्वर्ग में जो बैठे हैं उन्हें कोई कष्ट होगा आपके राजा बनने से, नहीं, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं उनका गुरुदेव था, मैं कहता हूं आपके जैसे राजा को अगर राजगद्दी पर बिठाया जाएगा तो आपके पिता भी प्रसन्न होंगे। भरत जी अब भी मौन। फिर कहा गुरुदेव ने, भरत अगर आपको लगता हो आपके राजा बनने से ये प्रजापुर वासियों के मन में कोई क्षोभ होगा तो भी मैं आपको बता दूं, ये प्रजा भी संत के रूप में आप जैसा राजा पा करके ये धन्य हो जाएगी। भरत जी अभी मौन, कुछ नहीं बोल रहे। अब सुमंत जी ने कहना शुरू किया, हे भरत जी, मैं आपके पिता का मंत्री भी रहा, उनका मित्र भी रहा, हमेशा उन्होंने सलाह ली और यथा योग्य मैंने उचित सलाह दी भी है। मैं आपसे कहता हूँ आप राजा बन जाइए और अपने पिता के वचन का पालन कर दीजिए। भरत जी अब भी मौन। प्रजापुरवासियों ने अब कहना शुरू किया, भरत जी हमारे मन में आपके प्रति कोई को विचार नहीं, कोई रोष नहीं, आप राजा बन जाइए, हमारे लिए आप और राम जी एक समान हैं, आप राजा बन जाइए तो हमें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। भरत जी अब भी मौन, एक शब्द। जब सब बोल बोल के हार गए, अंत में बोला है राम जननी मैया कौशल्या ने। कौशल्या मैया ने कहा, भरत पुत्र सारे विचारों का परित्याग करो, जो होना था सो हो गया, सारी चिंता छोड़ो। और अब तो मैं भी यही कहती हूँ पुत्र कि तुम राजगद्दी को स्वीकार करो, सोना सिंहासन है जाकर विराजमान हो और यहाँ की राज सत्ता को स्वीकार लो। इतने लोगों ने बोला पर भरत जी मौन थे, लेकिन जब कौशल्या अम्मा ने बोला भरत जी बोल पड़े। भरत जी ने कहा, माँ गुरुदेव ने कहा मुझे कष्ट नहीं हुआ, मेरे श्रेष्ठ हैं, साक्षात भगवान हैं, मुझे कोई क्षोभ नहीं हुआ। माँ सुमंत जी ने कहा वो तो राज्य का हित सोचते हैं, उन्होंने भी कह दिया, मुझे उस बात से कोई कष्ट नहीं हुआ। ये प्रजापुरवासी भी चाहते हैं कि इनके सिर पर कोई राजा का हाथ हो, छत्र हो, इसीलिए इन्होंने बोला, मुझे इनकी बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैया तू मेरी माँ है ना, तूने कैसे सोच लिया माँ कि तेरा भरत अपने भैया का अधिकार छीनेगा और ये अयोध्या की राजसत्ता स्वीकार कर लेगा? इसका मतलब माँ तुझे कहीं ना कहीं भरत के अंदर राज्य का लोभ देख लिया, तभी तू कह रही है कि भरत तू राजा बन जा। इतने देर बाद भरत जी बोले। माँ कहती नहीं नहीं भरत, मेरा ये तात्पर्य नहीं था पुत्र, तू अन्यथा कुछ मत सोच। नहीं मैया, तू मेरी जननी है, तू जन्मदात्री है, तुझसे बेहतर भरत को कौन जान सकता है कि भरत के लिए राज्य प्रिय है या राम प्रिय है। तूने कैसे सोच लिया? कौशल्या मैया भी मौन हो गई। सब जब मौन हुए, अब भरत जी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, कोई क्या कहता है, क्या बोलता है, अब मैं उस पर ध्यान नहीं देता। गुरुदेव आपके चरणों में बैठकर अब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, इन सब को एक बात बता रहा हूँ। आपने दारुण दीनता कहूँ सबही सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद अब जिय की जरनी न। एक निर्णय मैंने लिया है, मैं
प्रातः काल ही अपने भैया के पास जाऊंगा। जिसको मेरे साथ चलना हो वो आ सकता है, जिसे नहीं आना हो मत आए, मैं जाऊंगा, ये बात पक्की है। जैसे भरत जी ने ये बात बोली, वशिष्ठ जी ने साधु साधु कहकर भरत जी के इस वाक्य का समर्थन किया। भरत जी ने कहा, आप सब मुझे राजा बनाना चाहते हैं? अरे विचार किया है, मेरे सिंहासन पर बैठते ही धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव ने कहा, इतने बड़े बड़े अधर्मियों ने राज्य कर लिया तब तो धरती नहीं गई। अरे प्रभु, उनके बनने पर, राजा बनने पर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो असुर थे। जो काम असुर ने किया, अगर राम का भ्राता वही काम कर दे तो धरती मैया ये पाप नहीं सह पाए। मैं राम जी का अंग हूं। और सोचो गुरुदेव, मैं तो था भी नहीं, मेरे नाम भर के प्रयोग ने अयोध्या में इतना अनर्थ कर दिया। और अगर सच में मैं राजा बन गया तो अयोध्या में कितने अनर्थ हो जाएंगे। आप सब कहते हो वचन पालन करूं, वचन पालन करूं। अरे वचन तो कब का खंडित हो चुका है। मेरे पिता ने वचन दिया था, पहला वचन मुझे राजा बनाया जाए, दूसरे वचन में राम का वनवास। तो वनवास में और राजगद्दी में दोनों वचन में हेर फेर क्यों की गई? मुझे पहले बुलाते, मेरे राज तिलक की चर्चा करते, और जब मैं आ जाता फिर मैं देखता कि संसार में किसकी सामर्थ्य जो मेरे भैया को जंगल के मार्ग पर भेज दे। क्यों नहीं मेरी प्रतीक्षा की गई? जब वचनों में पहले ही भंग कर चुके हैं लोग, तो अब मैं किस वचन का पालन करूं? मैं जाऊंगा। और एक बात गुरुदेव, मैं पूरी राज्याभिषेक की सामग्री लेकर जाऊंगा। जहां मेरे भैया मिलेंगे मैं वहीं उनका राज तिलक कर दूंगा। ये विचार करके अब तो रात भर अयोध्या में कोई सोया नहीं। क्यों जानते हैं? अयोध्यापुर वासियों ने सोया, हम भागे। एक बार तमसा के तट पर सो गए तो राम जी छोड़कर चले गए थे। आज भी अगर सो गए तो कहीं भरत जी भी छोड़कर ना चले। आज वृद्ध, बालक, नर, नारी, अरे अयोध्या में रहने वाले पशु पक्षी तक इस पूरी सेना के साथ पीछे पीछे चले। हमें भी राम दर्शन करना है। चल पड़े भरत जी। अब जब भरत जी आगे बढ़े, तमसा के तट पर पहुंचे, फिर श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, तो श्रृंगवेरपुर में खबर लगी निषाद राज को कि भरत जी आए हैं। सूर्यवंश का पताका लहरा रहा है प्रभु, और बहुत विशाल सेना है भरत जी के साथ। निषाद राज को लगता है कैकेयी के पुत्र ने आखिर ठान ही लिया कि राजा बनना है, पर कंटक के रूप में राम जी तो हैं, इसीलिए युद्ध करने आ रहा होगा। अरे विष के पेड़ पर अमृत का फल तो नहीं लग सकता ना। ऐसा विचार किया। तब तक एक वृद्ध ने छींक करी और कहा कि जब तक मन की बात सही पता ना चल जाए तब तक निर्णय लेना उचित बात। भरत जी के सामने कुछ वस्तुएं लेकर पहुंचो, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों प्रकार की सामग्री लेकर पहुंचो। जिस वस्तु को स्वीकार करेंगे उनके मन के मंतव्य का उसी से भान हो जाएगा, उसी से पता चल जाएगा। भरत जी के सामने तीनों सामग्री लेकर पहुंचे। धन्य भरत जी, धन्य भरत जी। केवल इतना कहा सुमंत जी ने कि भरत जी, ये जो सामने चले आ रहे हैं ना, ये निषाद राज गुह हैं और ये राम जी के सखा हैं। इतना भर सुना था। कहाँ तामसिक, कहाँ सात्विक, कहाँ राजसिक सामग्री, तीनों में से किसी की ओर दृष्टिपात नहीं किया। भरत जी ने रथ पे आ रहे थे, कूद पड़े रथ से और दौड़कर जाने लगे निषाद राज के पास। निषाद राज जी दूर से ही जोहार कर रहे, नहीं नहीं प्रभु, और दर्शन करिएगा मानस में। निषाद राज अपना गांव बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और अपनी जाति भी बताते हैं कि क्या पता भरत जी को मालूम ना हो, कहीं ऐसा ना सोचे कि अरे बताओ केवट को स्पर्श कर लिया, ऐसी कोई भावना। अरे भरत जी, राम जी ने जिसको स्वीकार कर लिया वो कहाँ का भैया, कौन सी जाति और बिरादरी के चक्कर में आप जी रहे। भरत जी ने रथ त्याग दिया। गुरुदेव कह रहे हैं आप अयोध्या के राजकुमार हैं, ये आपके क्षेत्र में आने वाले छोटे से क्षेत्र का राजा है, इसके लिए रथ छोड़ा। बोला नहीं नहीं, मैंने किसी राजा के लिए रथ नहीं छोड़ा, मैंने राम जी के सखा के लिए रथ छोड़ा है, क्योंकि मैं राम सेवक हूँ, ये राम सखा है। सेवक का पद सखा से नीचे होता है। हृदय से लगा लिया।
गले से लगे हैं निषाद राज जी को। अब लगा मैंने कितना गलत सोचा। निषाद राज लेकर गए, वो एक एक स्थान दिखा रहे जहां जहां प्रभु ने अपनी लीला करी, कहां शयन किया, कहां विश्राम किया, एक एक स्थल। अच्छा, एक दर्शन आप और करिए। निषाद राज जी जब भरत जी रुदन कर रहे थे वो शैया इत्यादि देखकर, तो निषाद राज जी यहाँ कहते हैं, भरत जी तुम पर करहि स्नेह विशेखी, आपके ऊपर बहुत अत्यधिक प्रेम है। आपके ऊपर राम जी का इतना अत्यधिक प्रेम है कि मैं क्या वर्णन करूं। मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं निषाद राज जी? तो निषाद राज जी ने कहा, निसी सब तुम ही सराहत बीती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम जी जिस रात में यहाँ रुके थे ना, पूरी रात भी आपके बारे में ही चर्चा करते बीती। अच्छा, मानस के प्रसंग में आपने कभी पढ़ा है कि निषाद राज से भरत जी की कोई चर्चा की है? रात्रि में तो शयन किया, संवाद हुआ लक्ष्मण जी और निषाद राज के बीच, राम जी और निषाद राज की तो कोई वार्ता ही नहीं। फिर भी निषाद राज जी क्या कह रहे हैं, निसी सब तुम ही सराहत बीती, पूरी रात आपकी सराहना करते करते बीती। क्यों कह रहे हैं निषाद राज जी? अगर किसी के हृदय में राम विरह की पीड़ा उठी हो ना, तो ये नहीं कहना चाहिए अरे क्यों परेशान हो, जब मिल ही नहीं रहे तो छोड़ दो। उसको ये कहना चाहिए, नहीं नहीं वो जरूर मिलेंगे, आपने इतना धीरज धरा है, थोड़ा और धर लेना, वो बहुत कृपालु है, हमें भी लगता है हमारे ऊपर कृपा करी तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। यही काम तो हनुमान जी ने भी किया ना। जब विभीषण जी कहते हैं पता नहीं भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, तात कबहु मोहि जानिया नाता, करिए कृपा भानुकुल नाता, कहते हैं ना। तब उस समय क्या कहते हैं, अरे विभीषण जी जब मेरे जैसे बानर पे कृपा कर दी तो आप जैसे नर पे कृपा नहीं करेंगे क्या? कृपा हो गई है, होनी भी नहीं बाकी हो गई है। निषाद राज जी सांत्वना दे रहे हैं। इसके उपरांत आगे बढ़े, गंगा पार किया। मेरे भरत भैया पैदल चल रहे हैं, क्योंकि सूचना मिली है कि यहीं से भैया ने भी पग यात्रा शुरू कर दी थी। जब पैदल चलते जा रहे हैं, वह तपती जमीन, तपती भूमि, चलते चलते पांव में छाले पड़ गए हैं भरत जी के। सेवक गण कहते हैं, स्वामी आप रथ पर बैठ जाएं, मन भाए तो अश्व पर बैठें, पर आप किसी न किसी सवारी को स्वीकार करें, आपके पैरों में छाले पड़ गए। पर भरत जी महाराज कहते हैं, सिरे भरी जाऊं चित यस मोरा, सिर भरी जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, 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 झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे, पंकज ओस ओश कर जैसे, पंकज कोश ओश कर जैसे। भरत जी महाराज कहते हैं, मेरा कर्तव्य तो सेवक होने के नाते ये बनता है कि सिर भरे जाऊं उचित अस मोरा। मेरे स्वामी अगर पैदल चले हैं इस रास्ते से, तो सेवक को पग धर के चलने का अधिकार नहीं। मैं चल कर भी जा रहा हूं, ये भी सेवा धर्म के लिए ये मेरा अनुचित नियम है। झलका झलकत पायन कैसे, भक्त के लिए भैया उसके भगवान से विछोह होने से बड़ा दुख संसार में दूसरा कुछ नहीं। उसका सब छिन जाए, लेकिन अगर भगवान उसके साथ हैं तो उसे कभी कष्ट नहीं होता। और उसे सब मिल जाए, लेकिन अगर भगवान कहीं छूट गए
तो फिर उसके जीवन में चैन नहीं, बिल्कुल चैन नहीं। आप कुंती मैया का जीवन दर्शन करिए, सब कुछ हो गया, महाभारत का युद्ध, विश्राम, राजगद्दी, आनंद सब हो गया। कन्हैया अब छोड़ करके सभी को जाने की राह में है, रथ सज चुका है। कुंती मैया से अर्जुन जी ने जाकर कहा, माँ आज कन्हैया जा रहे हैं और आप तो बुआ हैं, अब भतीजा घर से जाए तो बुआ तिलक करके भी नहीं भेजेगी, आरती उतार के नहीं भेजेगी। चल ना माँ, कान्हा प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरी। जाने की बात भर सुनी तो कुंती मैया मूर्छित होकर कक्ष में गिर गई। ये कुंती मैया कितनी मजबूत हृदय की, आप इससे अंदाजा लगाओ कि 6 पौत्र आंखों के सामने शरीर त्याग करके चले गए, पर ये माँ नहीं गई कन्हैया से शिकायत करने कि स्वयं भगवान मेरा भतीजा है, आपके रहते कैसे ये घटना हो गई मेरे साथ। कभी नहीं कि कोई आकर कहे कि कल पांडवों पर संकट आने वाला है, क्योंकि कल बहुत बड़ा युद्ध होगा, ऐसे ऐसे योद्धा आए हैं, ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है। पर उस समय भी कुंती मैया कभी एक आंसू नहीं बहाती थी। क्यों नहीं बहाती थी? क्योंकि जानती थी मेरे 5 पुत्र की डोर मेरे कन्हैया ने थामी। कुछ भी हो जाए, मेरे अर्जुन का एक रोम भी नहीं बालवा का हो सकता, क्योंकि रथ जिसमें वो बैठा है उस रथ की लगाम कन्हैया के हाथ, कुछ नहीं होगा। और वही कुंती मैया जैसे पता चला कि कन्हैया जा रहे हैं, अब कुंती मैया बिल्कुल बिलख बिलख कर रो पड़ी, हाथ जोड़कर आई, स्तुति कर रही है। कन्हैया कहते हैं, अरे आप मेरी बुआ हो, मैं आपको प्रणाम करूं, बात समझ में आती है, तुम मुझे प्रणाम कर रही। कन्हैया कहते हैं जब ये बात तो माँ कहती है, प्रभु अब मैं बुआ हूं क्या हूं वो सब संबंध एक जगह है, पर एक बात सुनो, आप साक्षात ब्रह्म हो, मैं जानती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय, आप कृष्ण हो, आप वासुदेवाय। कन्हैया ने कहा, अच्छा वासुदेवाय कह के धौंस दिखा रही हो कि मेरे भाई के आप पुत्र हो और मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं भैया से शिकायत करूंगी। कुंती मैया कहती है, तुम्हें जो समझना हो समझो मेरे नाथ, सब कुछ तो प्राप्त हो गया, पर आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो। कन्हैया ने कहा, तो अब रुको किस लिए, सब तो हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, सब अपने अपने स्थान पर आनंद में हैं, अब क्या काम है मेरा यहाँ। कुंती मैया ने कहा, जाना ही चाहते हो तो एक वरदान देके जाओगे क्या? मैया, अरे तू मुझे आज्ञा कर, तुझे क्या चाहिए? कुंती माँ बोल पड़ी, मुझे ना कन्हैया वरदान देखो कि मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त ना हो। सोचिए, ऐसा वरदान संसार में भला कोई मांगता है क्या? दुख मेरे समाप्त ना। अरे क्या मांग बैठे बुआ, ये मेरा दर्शन अमोघ है, क्या मांग लिया तुमने? कुंती मैया बोल पड़ी, अरे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को देत भुलाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ये सुख में लेकर करूंगी क्या? अरे वो दुख ही अच्छा है मेरे लिए, कम से कम दुख में तुम हमारे साथ तो रहते हो ना। सुख आया तो तुम जाने की बात करते हो, और वास्तव में ठाकुर जी क्या नहीं किए हैं, पांडवों के लिए क्या नहीं किया। पर आप ये मत समझना कि पांडवों ने ठाकुर जी के प्रति निष्ठा कम रखी है। आज हमारे घर में कोई हमें एक शब्द बोल देना तो हमारा चेहरा लटक जाता है, हम खा नहीं पाते, हम पी नहीं पाते, हम भोजन छोड़ देते हैं। पर पांडवों का जीवन देखिए, जिनसे लड़ाई करने सामने खड़े हैं, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई दादा है, कोई गुरु है, सब अपने हैं, और सबके सामने आज हथियार लेकर खड़े हैं एक भरोसे, अगर मेरे कन्हैया ने ये कह दिया है तो इससे सही बात संसार में दूसरी कोई नहीं। भीष्म पितामह जब बिल्कुल ठान लेते हैं, कल मेरे बाणों से अर्जुन को कौन बचाएगा, पांडवों की रक्षा कौन करेगा। और आप ये दर्शन करो, इधर भीष्म प्रतिज्ञा की चर्चा हो रही है, पांडव चैन से शिविर में सो रहे हैं, और कन्हैया शिविर के बाहर इधर से उधर व्याकुल विचरण कर रहे हैं। जिसके लिए प्रतिज्ञा ली उसे चिंता ही नहीं है, और कन्हैया व्याकुल इधर से उधर। किसी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपको चिंता नहीं है? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का मतलब समझ रहे हैं?
आप चैन से सो रहे हो यहाँ पे। कन्हैया ने भी आकर यही शिकायत की, अर्जुन तुम्हें चिंता नहीं है क्या, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो? तो अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, जब मुझे बचाने वाला जाग रहा है तो मुझे जागने की क्या आवश्यकता है। मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है। आप हो ना, मैं क्यों जग की नींद खराब करूं, मैं तो सोऊंगा। अब व्याकुल कन्हैया सीधा द्रौपदी जी के शिविर में गए। अरे द्रौपदी सुन, आधी रात का समय है। द्रौपदी इधर आ। द्रौपदी जी भी अचानक से चौंक पड़ी, क्या हो गया कान्हा, इतनी रात्रि के समय? अरे बहन सब छोड़, रात्रि छोड़, दिन छोड़, बस मेरी बात सुन, मेरे साथ चल। पर कहाँ लेके जा रहे हो? अरे द्रौपदी अभी पूछने का बताने का समय नहीं, बस मेरे साथ चल। अरे तेरे 5 पतियों पर संकट मंडरा रहा है और तू अभी भी प्रश्नोत्तर में फंसी हुई है। अरे कन्हैया कैसी बात कहते हो? अरे एक लीर के कारणे मेरे हो गए चीर अपार, और जो मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। एक तिनका मैंने एक इतना बड़ा आपकी उंगली पे बांधा था, उसका तुमने इतना बढ़ा के दिया, और तुम्हें लगता है ये द्रौपदी चिंता करेगी कि पतियों पे संकट है? तुम तो हो ना। अरे मैं हूं, पर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज मुझे तेरी सहायता चाहिए, मेरे साथ चल। अर्धरात्रि का समय है। कन्हैया लेकर के सीधा चले गए, कहाँ जानते हैं? जहां पर भीष्म पितामह आनंद से ध्यान में बैठे हुए थे, वहीं पर लेकर पहुंचे। कन्हैया से पूछा, कहाँ लेके आए हो? कन्हैया ने कहा, धीरे बोल, पितामह यहाँ पर साधना में बैठे हैं, तू भीतर जा और कुछ बोलना मत, कुछ कहना मत, शोर मत करना, बस जा करके पितामह के चरणों में अपना मस्तक रख देना, बस। चलने को ही थी द्रौपदी, तब तक कन्हैया ने पीछे, अरे रुक रुक, इधर रुक, इधर रुक। क्या हुआ? और ये जो राजरानी वाली जूतियां पहन के जा रही है, पितामह देखते ही पहचान जाएंगे किसी राजरानी की ये वो है पादुकाएं। उतार दे, यहीं पर उतार दे। अब रानी के भाई जूतियों में भी हीड़े मड़ी माड़ी के लगे हुए। कन्हैया ने उन जूतियों को उतरवाया और क्या कर रहे, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला थी, बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लागा था, नहीं कोई आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी साड़ी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे ना कभी छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग ना खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, बेटी तेरे मांग का सिंदूर सजा रहे, तेरी मेहंदी की लालिमा बनी रहे। इतना जब आशीष दिया, अब द्रौपदी जी ने मस्तक ऊपर किया। बोले बाबा क्या बोले? जैसे आशीर्वाद दिया ना, तो द्रौपदी जी ने कहा, अरे पितामह ये क्या करते हैं आप? सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा? इतना सुनते ही पितामह के अब आया होश, पितामह को हाथों से माला छूट गई, जो हरि चरणों में लागी थी वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल क्या होगा रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला, बोलो बेटी वो कहाँ छुपा इस समय यहाँ लाने वाला? मुझे खटक रही है, तू अकेले नहीं, ये तेरी सोच नहीं हो सकती, सच सच बता वो कहाँ छिपा है? भीष्म पितामह व्यंग करते हैं, अरे बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी वाला था।
जैसे आगे देखा उस ड्योढ़ी की चमक को देखा, पितामह समझ गए। इतना ही नहीं, जो जूती उतरवाई थी ना द्रौपदी जी की बाहर, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। कहीं भूल से चमक भी पितामह तक ना जाए, तो द्रौपदी की जूतियां उठाकर ठाकुर जी ने अपने पीतांबर में छुपा के रखी थी। कहती हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। रोने लगे पितामह। पितामह रोते रोते कहते हैं, अरे प्रभु, दासी का वेश बना करके छलिया छलने को आया है। आज वेश बदल के आए हो, पर कोई नहीं सरकार, आए हो तो स्वागत। अब ठाकुर जी से निगाह हटी और पुनः निगाह गए द्रौपदी जी की ओर। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है वो तेरा जो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। क्यों बाल विवाह का हो उसका, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पितामह कहते हैं, भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। आज मुझे छलने के लिए तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम स्त्री बन के आए हो कि दासी बन के आए हो। ठाकुर जी ने कहा, मेरे भक्त की रक्षा के लिए तो मैं नौकर तक बन जाता हूँ, तो दासी और ये बनना कौन सी बड़ी बात है। सेन नाई नहीं बने थे, जाके राजा के शरीर की मालिश कर रहे, उसको सुख दे रहे। किसके लिए? राजा के लिए नहीं, अपने उस भक्त के लिए कि कहीं राजा उससे क्रोधित ना हो जाए। भगवान का बिछोह सबसे कठिन है। भरत जी महाराज के मन में इतनी पीड़ा, कौशल्या अम्बा को जैसे सूचना मिली भरत जी पैदल आ रहे हैं, तुरंत कौशल्या अम्बा ने अपनी पालकी रुकवा ली। यहीं रोको, मैं भरत की प्रतीक्षा करूंगी। और भरत जी आए तो कौशल्या मैया उनके पांव को अपने हाथों से सहला रही हैं। पुत्र, तुझे बहुत कष्ट हो रहा होगा ना, तुझे पीड़ा हो रही होगी। तो भरत भैया कहते हैं, धन्य है तू माँ। इसी रास्ते पे जाने के लिए एक कैकेयी मेरी माँ थी, जिसने तेरे लाल को विवश किया। उसके भी पैर में छाले पड़े होंगे, पर उस माँ ने नहीं विचार किया। धन्य है तू जननी, जिस माँ ने तेरे बेटे को जंगल में भेजा, आज उसी के बेटे के छालों को तू अपने हाथों से सहला रही, तू धन्य है। बार बार कौशल्या माँ कहती हैं, भरत अब आप रथ पर बैठो। अगर शीघ्रता से राम दर्शन करने की इच्छा है ना, तो मेरे साथ आगे बढ़ चलो। भरत जी ने हाँ तो कह दिया, सबको आगे कर दिया, पर अभी भी पैदल चले जाते। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, सबने स्नान किया। स्नान आदि करने के बाद भरत जी एकांत में पहुंचे और वहां जाकर तीर्थराज के सामने हाथ जोड़ लिए।